कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के बाद कनाडा इस तरह के आरोप लगाने वाला दूसरा देश है। हालांकि भारत और कनाडा के संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के समय से ही भारत कनाडा रिश्तों में खटास शुरू हुई थी। उस समय कनाडा ने भारत के अलगाववादी संगठनों को बढ़ावा देना शुरू किया था। जस्टिन ट्रूडो भी वही कर रहे हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों को वो शह दे रहे हैं। भारत कनाडा के समक्ष कई बार यह चिंता जता चुका है, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। G20 की सफलता और भारत के विश्व में बढ़ते प्रभुत्व से शायद कनाडा के प्रधानमंत्री बौखलाहट में हैं। देखिए, G20 समिट में से पहले की कथा कर लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहा है? जो देखो, निज्जर की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 18 जून को, यानी 3 दिन पहले नहीं, 3 महीने पहले। तब क्या ये सोए हुए थे? इन्हें सब पता है। सीसीटीवी कैमरे की इनके पास वो है, किस गाड़ी में वो गया था, कितनी गोलियों को मारकर उसे निपटा दिया गया, सब पता है। लेकिन उसके बाद अब जो पीछे हुआ, सुखदूल सिंह को, जो कि खालिस्तानी समर्थकों का एक और लीडर है, उसको भी मार दिया गया। और इसका जिम्मा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त जेल में बंद है कई अलग दूसरे अपराधों के कारण, और वो भारत में है और जेल में बंद है। लेकिन उसने अपना एक बयान देकर जो है ये बात की जिम्मेवारी ली है कि उसने ये काम करवाया है, क्योंकि उसका एक गुर्गा जो है वो कनाडा में, गोल्डी बरार, आप जानते होंगे, जबकि सिद्धू की मौत हुई थी उसका जिम्मा उसी के सिर पे चढ़ा था। लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने सलमान खान को भी धमकी दे डाली थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब ये इन्होंने आरोप लगा दिया तो इनके पास सबूत होना चाहिए ना। सबूत नहीं है तो सबूत के बिना ये कैसे ये आरोप लगा सकते हैं, इसी बात को लेके। लेकिन इस बात की, ये खाली निज्जर की मौत ही मेन कारण नहीं है उनकी बौखलाहट का। उनकी बौखलाहट के कारण कुछ और भी हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं। G20 समिट जब हुआ है उस टाइम पे 7 तारीख को या 7 सितंबर को जो है बड़े बड़े VIPs आने लग गए। जो बाइडन आए और आपके ऋषि सुनक आए, ऑस्ट्रेलिया के PM आए, कशिंदा आए जापान के, और ये सारे आए, ये भी आए, इन्हें भी ठहराया गया। अब देखो, G20 में जब मोदी जी ने अपना डिनर होस्ट किया तो उसमें डिनर में आने से मना कर दिया ट्रूडो ने। अब एक बात समझने वाली है कि कोई भी देश जिस जगह पे भी G20 का समिट होगा वो एक डिनर होस्ट करता ही है। तो अगर पर्सनल दुश्मनी होती तो और बात थी, लेकिन ये तो G20 का डिनर था, पर उसने आने से मना कर दिया। चलो जो भी रीजन रहा हो। फिर उन्हें होटल ललित में जो है एक प्रेसिडेंशियल स्वीट देने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने वहां भी इनकार किया और बोला कि नहीं, मैं तो एक रेगुलर रूम में रहूंगा। चलो वो भी बात समझ में आती है। फिर ये जाने वाले थे वापस, तब इनका जहाज खराब हो गया। 2 दिन ये टिके रहे यहाँ पर, ना किसी से मिले, मीडिया तक से इन्होंने बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जबकि अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं बाइडन के साथ और उन सभी, सुनक के साथ और सबके साथ, लेकिन इनके साथ नहीं हुई। तो शायद इसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और जैसे ही ये वापस पहुंचा, इसने ये खालिस्तानी वाला जो है मुद्दा उठा लिया और लोगों को उसने सोचा कि उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत कभी उसका ऐसा भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब G20 की सफलता और भारत के विश्व में बढ़ते प्रभुत्व से शायद कनाडा के प्रधानमंत्री बौखलाहट में हैं। उन्होंने G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। मोदी जी ने इस मीटिंग के दौरान कनाडा में भारतीय नागरिकों एवं अधिकारियों की सुरक्षा एवं वहां पनप रही खालिस्तानी गतिविधियों पर कड़ी चिंता जाहिर की। यह मीटिंग बेहद तल्ख रही। इस मीटिंग के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत पर कनाडा ने रोक लगा दी थी। कनाडा भारत का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत कनाडा को दवाइयां निर्यात करता है और कनाडा से पेपर व कृषि उत्पादन आयात करता है। और दूसरी ओर कनाडा में लगभग 15 लाख भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, जिनमें बहुतायत पंजाब के लोग ही हैं। ऐसे में बिगड़ते संबंधों से कनाडा में रह रहे भारतीयों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना लाजमी है।
अब G20 की बैठक में ही बाइडन ने, सुनक ने, कशिंदा ने, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने, सभी ने बहती गंगा में हाथ धोए और सभी ने अपना इसके साथ जो है सवाल जवाब किए। अब कनाडा की बौखलाहट पर जो था भारत सरकार का जवाब जो था उनका क्या था, उन्होंने कहा कनाडा सरकार के आरोप जो है ना वो बेबुनियाद हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा सरकार के आरोपों पर भारत ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि हम कानून में विश्वास करते हैं। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की। भारत ने कहा कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए जो है दिए गए हैं। अब कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियां भी चल रही हैं, जो कि नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने पर आग्रह करते हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है और कनाडा के नागरिकों को उसी की सरजमी पर हत्या में किसी दूसरे देश या विदेशी सरकार की एंट्री जो है बर्दाश्त नहीं है। इससे जो है दोनों देशों में तल्खियां बढ़ती रही। अब इन्होंने इससे ऊपर एक बड़ा काम कर दिया। खालिस्तानियों के प्रभाव में आगे पता नहीं उनका क्या प्रेम है उसके साथ। शायद उनको लगता है ये मेरा वोट बैंक और इसके बिना मैं जीत नहीं सकूंगा, शायद यही मेन वजह रही होगी। तो उन्होंने हमारे भारत के जो एम्बेसी है कनाडा में, वहां के राजदूत को वहां से जाने के लिए कह दिया। उनके कहने भर की देर थी, पर भारत है। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने फौरन यहां से कनाडा के लिए जो है वीजा जो है भारतीयों के लिए बंद कर दिया। क्यों? अब इससे कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा कनाडा का वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर बहुत से बच्चे लाखों में पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां पैसा देते हैं जो 2-3 अरब के करीबन होता है, जिससे उसकी इकोनॉमी जो है चलती है। अब उस पर आएगा। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यहाँ पे करते हैं, अब वहां से भी वीजा जो है बैन हो गया। अब आपको बता दें BSL जो इंटरनेशनल वहां के सर्विस प्रोवाइडर है, जो वीजा लगाना और ये PR का काम कराना ये सब करते हैं, उन्होंने बोला कि वहां पर जो है दोनों देशों के बीच में हुई बात की वजह से जो है ये सब पे अभी रोक लग गई है। इससे अब वहां पर जो पन्नू है, खालिस्तानी समर्थक जो है, जो लीडर है, उन्होंने वहां पर भारतीय प्रवासी जो कनाडा में है उनको धमकी देनी शुरू कर दी कि वापस जाओ भारत। अब इस पर भी कोई एक्शन नहीं। अब चक्कर क्या है कि ट्रूडो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, अब उन्हें ये तो वही हो गया कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 2-2 मिनट में उनके बयान बदल रहे हैं। इस पर भी वो अपने जुर्म को या अपनी माफीनामा जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब उनके अपनी ही पार्टी के लोग उससे इस्तीफा मांग रहे हैं और तय है कि उनका यहां से जाना, बोरी बिस्तरा लिपटना जो है तय है। अब यहां तक कि कनाडा के एक पत्रकार ने PM जस्टिन को नसीहत तक दे दी। उन्होंने बोला कि अगर जो भारत पर लगाए गए आरोपों पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, इस मामले में भारत सरकार भी एक्शन मोड में है। इस बीच PM ट्रूडो के दावे पर कनाडाई पत्रकार ने क्या प्रतिक्रिया दी? उसने बोला कि ट्रूडो को उठानी पड़ सकती है शर्मिंदगी। कनाडाई पत्रकार मिलेवेस्की टेरिके ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि PM ट्रूडो ने जो दावा किया, अगर यह सही साबित नहीं होता तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस मामले से जुड़े तथ्य सामने आ पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इन आरोपों पर चुप नहीं बैठने वाले हैं भारतीय। उन्होंने कहा कि भारत पर जो इतना बड़ा आरोप लगाया वो कैसे चुप होके बैठेंगे। वो ये सब दावे को साबित करना करेंगे, कहेंगे कि सबूत पेश करके जो है साबित करें। और अगर ये खालिस्तानी नेता नहीं जुटा पाए एक भी सबूत, तो पत्रकार ने कहा कि हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ है या ना,
बता दें कि कनाडा में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उन्हें इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि कनाडा के पीएम का सिर्फ यह कहना कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है, यह एक चिंता की बात है। इससे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं अभी तक वह साबित नहीं हुए हैं। और ऊपर जो ये पन्नू ने जो धमकी दे दी है कनाडा के हिंदुओं को, तो वहां के जो हिंदुस्तानी फोरम के लोग हैं उन्होंने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों को हेट क्राइम घोषित करने की भी अपील की गई है और उसके बयानों पर चिंता जताई गई है। कनाडा के हिंदू संगठन हिंदू फोरम कनाडा ने गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने के बयानों पर चिंता जताते हुए मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लेबलिन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में पीएम जस्टिन ट्रूडो और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने से गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी को हेट क्राइम घोषित करने की मांग की गई है। धन्यवाद।